हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के नए टॉपिक यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। यानी कि हिंदी साहित्य में किस किस को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इससे पहले मैं आपको बता चुका था कि मैं इन सभी टॉपिकों पर अलग अलग वीडियो लाऊंगा। आपका हिंदी साहित्य कंप्लीट करा चुका हूं। अब मेन काम है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, आपके उपन्यास, कहानी वगैरह जो भी बचा है ना, अब उनको एक एक वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और मंडे टू सैटरडे आपको रोज़ रात 8 बजे वीडियो हमारे चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93 पर प्रोवाइड कराई जाती है। जो भी नए लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आने वाले भविष्य में अपनी एक सीट को नियुक्त करें। आज का टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसके बारे में ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, किस क्षेत्र में दिया जाता है और इसके संस्थापक कौन थे और अब तक हिंदी में ये किन किन लोगों को मिल चुका है। ठीक है, और थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी जो भी हो सकती है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा, एक संस्था है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, ये भारतीय ज्ञानपीठ न्यास क्या है, एक संस्था है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और बागदेवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। बागदेवी कांस्य प्रतिमा से मतलब है, बागदेवी से मतलब माँ सरस्वती की। ठीक है। अच्छा, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास जो एक संस्था है, इसके बारे में भी थोड़ी आपसे चर्चा करता हूँ कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार स्टार्ट हुआ था या इसके जो संस्थापक थे, तो इसकी शुरुआत भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन, ये नाम याद रखना है आपको, साहू शांति प्रसाद जैन की 50वीं वर्षगांठ पर 22 मई 1961 को की गई थी। अब साहू शांति प्रसाद जैन ये कौन थे, ये आप पॉइंट करके लिख लेना। टाइम्स ऑफ इंडिया के संस्थापक, टाइम्स ऑफ इंडिया जो उस टाइम जो जो न्यूज़पेपर वगैरह कहो या पत्रिका जो भी चलती थी, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। इनके ही जन्म के 50वीं वर्षगांठ पर 22 मई 1961 को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि इसका प्रारंभ हुआ। और यह आपके हिंदी में या हमारे संविधान में जो 22 भाषाओं का वर्णन है, उन सभी क्षेत्रों में ये दिया जाने लगा, अंग्रेजी को छोड़ के। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले 1965 में मलयालम साहित्यकार शंकर कुरूप को प्रदान किया गया। यानी पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया वो शंकर कुरूप ने 1965 में, और ये मलयालम भाषा के साहित्यकार थे। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार में इतिहास में पहली बार 2018 में किसी अंग्रेजी साहित्यकार को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब तक क्या था कि हमारे संविधान में जो ये 22 भाषाएं वर्णित हैं उनमें सभी में दिया जाता था अंग्रेजी को छोड़कर, लेकिन 2018 में यह पुरस्कार दिया गया। लेकिन 2018 में अंग्रेजी में दिया गया, पर दिया किसको गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अमिताभ घोष को। ठीक है, अमिताभ घोष को। तो जो ये मैं पॉइंट लिख रहा हूँ ना, इनको भी आप बहुत अच्छी तरीके से अपने नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि आज हम बात हिंदी साहित्य की कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा केवल हम हिंदी साहित्य पर ही फोकस करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में यह पुरस्कार अब तक 11 साहित्यकारों को प्रदान किया जा चुका है। कितनों को? 11 लोगों को। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अब तक कितने लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो आप बता सकते हैं 11 साहित्यकारों को। अगर हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत थे।
सुमित्रानंदन पंत, जिनके बचपन का नाम क्या था वो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। गोसाई दत्त, मैं बता देता हूँ, कमेंट में आप इनकी रचनाओं के बारे में बता देना, या इनकी वो रचना के बारे में बताना जिसमें इन्होंने महात्मा गांधी के जीवन के आधार पर लिखी थी, ठीक है। इन्हें 1968 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। एक और हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा कि बांग्ला भाषा की साहित्यकार आशापूर्णा देवी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। ऐसा है ना, कहीं कहीं आपने नाम सुना महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा से भी पहले आशापूर्णा देवी को, जो बांग्ला भाषा की साहित्यकार थी, इनको मिल चुका था। तो मैंने यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि पहला पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, शंकर कुरूप को 1965 में, आशापूर्ण देवी को 1976 में मिला था, ठीक है। ये प्रथम महिला थी, है ना, तो उस हिसाब से मैंने सेट किया है इसको। 2018 में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार में अमिताभ घोष को नवाजा गया। यह पुरस्कार पाने वाले 59वें साहित्यकार बने, साथ ही अंग्रेजी भाषा में यह पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार भी बन गए। अंग्रेजी भाषा में मैंने आपको बताया था कि पहले नहीं दिया जाता था, फिर देने लगे, ठीक है। अब जो हिंदी में जिनको मिला है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। 1965 ईस्वी में मैंने बता दिया शंकर कुरूप को, ठीक है, मलयालम के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। दूसरे नंबर पर आते हैं 1968 में सुमित्रानंदन पंत को। ये इसको पाने वाले चौथे साहित्यकार थे। सुमित्रानंदन पंत जी चौथे साहित्यकार थे। और किसके लिए, चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा के लिए मिला था। सुमित्रानंदन पंत का जो है मान लो बचपन का नाम गोसाई दत्त है, ठीक है। और ये किस पंथ समुदाय से प्रभावित हुए थे, तो अरविंद दर्शन से, ठीक है। तो ये सुमित्रानंदन के पंथ के बारे में छोटी सी जानकारी। और इनकी बहुत सी छायावादी रचनाएं हैं, जैसे उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, है ना। और प्रगतिवाद में भी इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्य, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा था वो आपको कमेंट में बताना है कि इनकी ऐसी कौन सी रचना थी जो महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित थी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट जो मिलता है 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले 8वें, इनका जो स्थान आता है, पहला तो मिल गया था शंकर कुरूप को, चौथा मिल गया सुमित्रानंदन पंत को, 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले रामधारी सिंह दिनकर। और इनकी जिस रचना के लिए मिला था वो थी उर्वशी। तो उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1978 में मोस्ट इम्पोर्टेंट अज्ञे जी को जाना जाता है कि जैसे सांप तुम सभ्य हुए नहीं, है ना। और किस रचना के लिए मिला था इनको, कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले 14वें कवि थे, ठीक है, या रचनाकार कह लें। 1982 ईस्वी में, देखो मैंने इससे पहले बताया था कि 1976 में आशापूर्णा देवी को मिला था, बांग्ला भाषा की साहित्यकार थी, लेकिन उनको 1976 में मिला था, तो वो प्रथम महिलाओं में गिनी जाएंगी। 1982 में मिला था महादेवी वर्मा को, और यह 18वां नंबर था इनका, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली 18वीं। और किस रचना के लिए मिला था इनको, यामा के लिए, ठीक है। लेकिन 1982 के बाद क्या हुआ कि जो साहित्य का पूरा संकलन होने लगा, उस आधार पर फिर इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने लगा। उससे पहले क्या था कि लोगों को उनकी रचनाओं के लिए मिल रहा था, ठीक है, फिर साहित्य के लिए मिलने लगा। तो साहित्य में फिर ये जितने भी नीचे तक चले आ रहे हैं इनको साहित्य के लिए ही मिला है। इसको डॉट डॉट करके आप लिखना चाहें तो डॉट डॉट करके लिख लें, मैंने बस एक बार लिखा है और वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद 1992 में नरेश मेहता को 28वां संपूर्ण साहित्य के लिए, ठीक है। उसके बाद 1999 में निर्मल वर्मा और पंजाबी लेखक गुरदयाल, इन दोनों ने मिलकर किसी कृति की रचना की, उसके लिए इन्हें 35वें नंबर पर
35वां साहित्य पुरस्कार, वो भी संपूर्ण साहित्य के लिए। 2005 कुंवर नारायण, काफ़ी प्रचलित हैं कुंवर नारायण, 41वां मिला था किसके लिए? संपूर्ण साहित्य के लिए। तो आप लोग डिनोट करते जाएं कि ये संपूर्ण साहित्य के लिए ही इन लोगों को मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारा 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को 45वां संपूर्ण साहित्य के लिए। 2013 में केदारनाथ सिंह 49वां संपूर्ण साहित्य के लिए। केदारनाथ सिंह की देखो कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ और कुछ कविताएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनको अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, जैसे कि अकाल में सारस, अकाल में सारस, उत्तर कबीर, ठीक है, एक है बाघ और जमीन पक रही है, जमीन पक रही है, ठीक है। ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ और कविताएं हैं जो मैंने आपको बता दिया। हालांकि आने वाली वीडियो में मैं इनके बारे में भी डिटेल में चर्चा करूंगा। नेक्स्ट हमारा आते हैं कृष्णा सोबती, इनको 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए, ठीक है। अब अभी क्या चल रही है हमारी 2023, तो 2023 में किसको मिला है? 2023 में मिला है दामोदर मोजे, दामोदर मोजे। देखो करंट का भी क्वेश्चन बनता है और हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ भी लिया जाए। और यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले 57वें, यानी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला दामोदर मोजे को, ठीक है। और ये गोवा के रहने वाले हैं और गोवा के दूसरे नंबर के हैं ये। इससे पहले एक को और मिला था जिनके बारे में आगे का भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, तब उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आज का ये हमारा टॉपिक आप सभी को कैसा लगा ज्ञानपीठ पुरस्कार का, क्योंकि आज हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे थे इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना जरूरी समझा, ठीक है। अब जैसे कि कुछ जैसे और पॉइंट भी निकलते हैं, जैसे महादेवी वर्मा जिन्हें विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी कहा जाता है। बताने के लिए तो बहुत सारे पॉइंट हैं, पर ज़्यादा बड़ी वीडियो होने से लोग मन से नहीं पढ़ते फिर, है ना। छोटा सा कंटेंट हो, अच्छा हो, सभी को अच्छा लगना चाहिए, ऐसा कंटेंट हो। आप सभी से बस यही आखिरी अनुरोध है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93 को आगे तक ले जाने की कोशिश करें। धन्यवाद।